दोस्तों स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए वीडियो पे। तो इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले जो आप लोग का एग्जाम होगा 15 जून को हिंदी इलेक्टिव का मंथली टेस्ट। इसके लिए हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट बीबीआई क्वेश्चन से देखने वाले जो आपके मंथली एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए और अंत तक देखिए। तो चलो दोस्तों हम लोग समय को नहीं गवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि कवि अज्ञेय किस काव्य धारा के जनक कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो वो छायावाद थे या हालावाद थे या प्रगतिवाद थे या प्रयोगवाद थे। तो एक का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 नंबर यानी कि प्रयोगवाद थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग का पूछा गया है कि अज्ञेय को कितनी नावों में कितने बार के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किस पुरस्कार से उसको सम्मानित किया गया था अज्ञेय जी को। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है कि साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया था या हिंदी साहित्यिक पुरस्कार दिया गया था या ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था या इनमें से कोई नहीं दिया गया था। तो आप लोगों का जो 2 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 नंबर हो जाएगा। ठीक, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार अज्ञेय जी को मिला था। ठीक है, अब बढ़ते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कि अज्ञेय का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो कौन सा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 3 का जो राइट उत्तर आप लोगों को क्या हो जाएगा, वो शेखर एक जीवनी हो जाएगा या नदी के दीप हो जाएगा या अपने अपने अजनबी हो जाएगा या आत्मनेपद हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग का जो 3 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर शेखर एक जीवनी इसका राइट उत्तर हो जाएगा 3 का। बढ़ते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कि यह द्वीप अकेला कविता में कवि व्यक्ति को किससे जोड़ना चाहता है। तो किससे जोड़ना चाहता है, तो किससे, तो समाज से जोड़ना चाहता है, व्यक्तियों से या सपनों से या परिश्रम से। तो 4 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि समाज से जोड़ना चाहता है यह कविता में। ठीक है, व्यक्तियों को। अब बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कि यह द्वीप अकेला कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो कवि क्या कहना चाहता है इस कविता के माध्यम से, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है कि व्यक्ति समाज के बिना अधूरा है, ये सही है। समाज व्यक्ति के बिना सामर्थ्यवान नहीं हो सकता, ये भी ठीक है। व्यक्ति की शक्ति की सार्थकता समाज के साथ जुड़ा में ही है, ये भी सही। उपयुक्त सभी इसका राइट उत्तर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 नंबर। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यह द्वीप अकेला कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो 6 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बावरा अहरी हो जाएगा। ठीक है, बावरा अहेरी। आप लोग का पार्ट 2 में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि मैंने एक बूंद कविता में कवि ने किसका महत्व प्रतिपादित किया है। तो किसका महत्व प्रतिपादित किया है, तो दिन का क्या है या क्षण का क्या है या बूंद का क्या है या स्वयं का क्या है। ठीक, तो इसका जो राइट उत्तर होगा मेरे प्यार दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो आप लोगों का इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्षण का। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों का पूछा गया है कि मैंने देखा एक बूंद कविता का मूल भाव क्या है। तो मूल भाव क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 2 का जो क्या हो जाएगा, तो 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 का ऑप्शन नंबर 4 नंबर हो जाएगा। ठीक, यानी कि क्षण के महत्व और क्षण भंगुरता को अभिव्यक्त करना भी हो जाएगा, संसार के सम्मुख व्यक्तियों के अस्तित्व के सार्थकता सिद्ध करना भी हो जाएगा, मनुष्य के जीवन में आए एक गरिमामय क्षण के महत्व को प्रतिपादित करना, ये भी। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा 2 का। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों का जो पूछा गया मेरे प्यार दोस्तों, तो क्या पूछा गया है कि जब मनुष्य रूपी बूंद सागर रूपी सार से पृथक होती है तो विराट सत्ता के सम्मुख उसे क्या महसूस होता है। तो 3 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो क्या हो जाएगा, आप लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 नंबर का 3 ही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बूंद को क्या हो जाएगा, तो बूंद को शैक्षिक जीवन की सार्थकता का बोध होता है। ठीक, तो हम लोग ने देख चुके हैं पार्ट 2 भी। पार्ट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि किस शहर में बसंत अचानक आता है। तो किस शहर में जो बसंत है वो अचानक आ जाता है, वो पटना था या गुजरात में या हैदराबाद में या बनारस में। तो इस कविता को आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को याद होगा ये बनारस में आया था। ठीक है, अचानक आता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, किस मोहल्ले से धूल का बवंडर आता है। तो वो कौन सा मोहल्ला था आप लोग पढ़ लेना है। ठीक है, मोहल्ले से धूल का बवंडर आता था तो उसका क्या नाम था, तो लहर तारा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का ऑप्शन नंबर 1 नंबर आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 कि किसकी आंख में अजीब सी नमी है, तो किसके आंख में अजीब सी नमी थी मेरे प्यारे दोस्तों। तो 3 का क्या हो जाएगा, तो 3 का आप लोग का क्या हो जाएगा, मुर्गे हो जाएगा या बंदर हाथी भक्त हो जाएगा। तो 3 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 नंबर हो जाएगा बंदर। अब बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कि बनारस में किसकी खड़ाऊ आज भी ज्यों की त्यों यथास्थान रखी हुई है। तो आप लोग का जो 4 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, तुलसीदास। क्या हो जाएगा, तो तुलसीदास। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को दिया गया है कि बनारस कविता के कवि का नाम क्या है। तो इस कवि का क्या नाम है, बनारस कविता के कवि का नाम, तो उसका जो नाम है मेरे प्यारे दोस्तों वो केदारनाथ सिंह है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को सेकंड बुक का क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, कि बिस्कोहर की माटी पाठ के लेखक कौन है। यानी कि जो बिस्कोहर की जो माटी है उस पाठ के लेखक कौन है। तो एक का जो राइट उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो उसका जो नाम था वो विष्णु शर्मा था या केशव दास था या विश्वनाथ त्रिपाठी या प्रभास जोशी था। तो इसका जो राइट उत्तर होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कि कितना नंबर जाएगा, तो ये 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि विश्वनाथ त्रिपाठी। अब बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों का पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों कि बिस्कोहर की माटी पाठ गद्य की कौन सी विधा है। तो कौन सी विधा है, तो एक प्रकार का ये निबंध है या रेखा चित्र है या उपन्यास है या आत्मकथा है। तो आप लोग का जो बिस्कोहर का माटी जो है वो माटी जो है वो क्या है, तो 2 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यह एक आत्मकथा है, ठीक। बिस्कोहर की माटी क्या है, तो आत्मकथा है। अब बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों का पूछा गया है कि इस अध्याय में लेखक किसका वर्णन करते हैं। तो किसका वर्णन करते हैं, तो 3 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया गया है, तो अपने गाँव का भी हो जाएगा, गाँव के जीवन का, गाँव के प्राकृतिक परिवेश का या इनमें से सभी का, ठीक है। तो 3 का ऑप्शन नंबर 4 नंबर आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के कोया क्या है। तो कोया एक प्रकार का फूल है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है, तो कोया एक प्रकार का फूल है। और कोया किसे कहते हैं ये क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में आता ही है, ठीक, तो उसको ध्यान देना है क्योंकि ये आ सकता है, ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे वो मंथली टेस्ट है चाहे वो फाइनल एग्जाम में, ठीक है। और जितना सारा मैं क्वेश्चन आंसर बता दे रहा हूँ ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाने वाला सवाल है, ठीक है, इसलिए ध्यान से देख लेना है। भले आप लोगों का मंथली टेस्ट में नहीं आएगा तो आप लोगों का फाइनल एग्जाम में आने का पूरा पूरी संभावना है, ठीक मेरे प्यारा दोस्तों, इसलिए आप लोग मिस मत कीजिए एक भी क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 कि इस पाठ में किसकी ममता स्नेह की बात कही गई है। तो 5 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर किसकी, तो बहन के जन्म के कारण, ठीक है, तो बहन के, ओ सॉरी दोस्तों ये नहीं है, तो दोस्तों 5 नंबर में आप लोगों का होगा वो जो 5 का जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 नंबर हो जाएगा, ठीक, यानी कि भाई का, ठीक। इस पार्ट में किसकी ममता स्नेह की बात की रहे, तो भाई का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग का पूछा गया है कि विश्वनाथ को माँ का दूध क्यों नहीं मिल रहा था। यानी कि विश्वनाथ जो थे उसको माँ का दूध क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो बड़ा हो गया था और उसका एक छोटा भाई था इसलिए उसको नहीं मिला था, ठीक है, तो भाई के जन्म के कारण, ठीक मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कि विश्वनाथ की कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है। तो आप लोगों का जो 7 का जो राइट उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोगों का हो जाएगा व्योमकेश दरवेश हो जाएगा, ठीक है, तो 7 का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 की लेखक के अनुसार पहली वर्षा का क्या लाभ है। यानी जो लेखक कहता है कि पहली वर्षा का क्या लाभ होता है, ठीक, तो ये क्या होता है, तो 8 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका जो राइट उत्तर होगा 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि फोड़े फुंसी नहीं होते, ठीक है, क्योंकि बारिश का जब भी पहली वर्षा जब होता है उस समय नहाएंगे तो उससे जो फुंसी नहीं होता है, फोड़े ये सब नहीं होता है, ठीक है, तो नहाना चाहिए, ठीक है मेरे प्यार दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कि बिस्कोहर की माटी पाठ के अनुसार ही हिंदुओं के भोज में किस पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो हिंदू लोग जो है वो भोज में किस प्रकार का पत्ते का इस्तेमाल करते हैं, तो जूही के पत्ते या कमल के पत्ते या सखुआ के पत्ते या बबूल के पत्ते। तो 9 का जो राइट उत्तर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सखुआ पत्ता, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 का कोयया का दूसरा नाम क्या है? तो कोयया का दूसरा नाम जो है वो जूही हो जाएगी, या बबूल हो जाएगा, या सरसों, या कुमुद हो जाएगा। तो इसका जो दूसरा जो नाम है वो कुमुद है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ का पार्ट के प्रश्न उत्तर जो है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, तो आप लोग को ये सब क्वेश्चन को पढ़ लेना है, ताकि आप लोग का वीकली टेस्ट और फाइनल एग्जाम में अच्छा मार्क्स आप लोग ला सके। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं आप लोग को धीरे धीरे स्किप कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा से अच्छा जा सके। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, यही मैं आप लोगों से उम्मीद जगाता हूँ कि आप लोग ज़रूर देखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, एक देखेंगे नहीं तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार पढ़ लीजिएगा, बस आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा चल जाएगा। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जब इतना मेहनत कर सकता हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा देख सकते हैं। ये दूसरा पार्ट का है। ठीक है, तो उसको भी देख लीजिए। इस क्वेश्चन भी ध्यान से देख लेना है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन को भी, क्योंकि ये कि आप लोगों का दूसरा किताब से है ना, उससे है। तो कोयया किसे कहते हैं, उसकी विशेषता बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इतना सारा क्वेश्चन है ना मेरे प्यार दोस्त, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मंथली टेस्ट हो, चाहे वो फाइनल एग्ज़ाम में हो। ठीक, इसलिए आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो मुझे आशा है कि आप लोग पढ़ लेंगे। आप लोग पढ़ लेंगे और आप लोग का अच्छा अंक आ सकता है, मुझे आशा है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो को आप लोग को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जितना सारा मैंने ऑब्जेक्टिव जितना भी बताया हूँ ना, सारा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो इसमें नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन वो फाइनल एग्जाम में यहीं से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। ठीक, इसलिए आप लोग को बार बार देख लेना है, उस ऑब्जेक्टिव को भी और सब्जेक्टिव को पढ़ लेना है। जय हिंद, वंदे मातरम।